सलाम। सलाम। सलाम खुसरू चचा। सलाम। रात को कहाँ सोई थी? एक चरवाहा और उसकी बीवी के झोपड़े में। मेरा भी यही ख्याल था। मालका बहुत फिक्रमंद थी। मैंने कहा दुनिया पहाड़ी लड़की है, रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ लेगी। सीधे यहाँ चली आई। जानती थी कि आप नमाज के लिए यहाँ रुकते हैं। खाना खाया है? पेट भरा हुआ है, जल्दी से सर को पहुँचना चाहती हूँ। पहुंच जाओगी। ए जान, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सलाम बेटा। सलाम दुनिया, शब्बा खैर। सलाम। 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 खुशामदीद। अरे बच्चा सो रहा है। सलाम। सलाम। देखो तो क्या किस्मत है, आते ही सब लोगों की प्यारी हो गई। वो बेचारी तो बेवा है। जैनब उसकी गोद में जो बच्चा है वो खानों की औलाद है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, देख नहीं रहे, बेगम आई हैं। चलो तुम लोग अंदर चलो। चलो। खुसरू चचा, महलिका खाला को मत बताइएगा कि मैं सर को गई हूँ। लेकिन वो तो जानती है। चाहती हूँ वो समझे कि मैं नहीं जानती। लौटने के बाद खुद ही उन्हें बताऊंगी। मेहरबानी करके मेरे मेहरदार को लाने को कहें। जहरा बेटी, जी मेहरदाद को ले आओ। ठीक है। सलाम अर्ज करता हूँ। सलाम। सलाम। सोहराब, सोहराब, दुनिया, सोहराब। सलाम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? आ गई बेटी, अच्छा किया। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अकेला नहीं रहने दूंगा। मुझे मलामत नहीं करना दुनिया, मैं तुम्हारे लिए बुरा बाप था, बाप का हक अदा नहीं कर सका। ओह दिल गाफिल। आप हमेशा मेरे अब्बू जान हैं, मरते दम तक। दुनिया ने आज तक आप जितना अच्छा बाप नहीं देखा होगा। आप अपना सर ऊंचा रखें अब्बू जान। गुलबुते, गुलबुते, क्या है? गुलबुते, तुम्हारी दोस्त वापस आ गई। दुनिया बस्ती के मैदान में देखा उसे। शुक्र अम्मी, मैं पुप्पा गफूर से मिलने जा रही हूँ। पहले खाना खा लेती फिर चली जाती बेटी। दुनिया, दुनिया बहन। खाना खाए बगैर गफूर फूफा के घर चली गई।
फरमाइए मोहतरमा, आप किसका घर ढूंढ रही हैं? मैं हूँ गफूर फूफा। तुम कौन हो? मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है बेटी। तुम्हारी आवाज जानी पहचानी है, मेरी दुनिया जैसी आवाज लग रही है। आ गई घर दुनिया। सलाम गुलबुत्ते जान। दुनिया। क्या हुआ बुलबुते, तुम रो क्यों रही हो? ये औरत कौन है? दुनिया, ये गफूर फूफा। अरे मैं सदके जाऊं, मेरी दुनिया आई है। मेरी ऐनक देना जरा। दुनिया बेटी, तुम आ गई बेटी। तुम्हारी फूफी सलीमा इस दुनिया में नहीं रही जो तुम्हारा इस्तकबाल करे। जब मैं नहीं थी तो इस गुलबुते ने आपका ख्याल रखा गफूर फूफा। बहुत बहुत ज्यादा। आओ, आगे आओ, मेरे पास बैठो बेटी। अब मैं आपको अपने पास ही रखूंगी गफूर फूफा। दुनिया को देखते ही मुझे भूल गए गफूर फूफा। बहुत शुक्रिया। नहीं बेटी, आओ आगे आओ गुलबूते बेटी। आओ देखो कौन आया है, हमारी दोस्त आ गई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा है। हिदायत की मौत से पहले तक चाबी मेरे पास थी, लेकिन 1 महीने बाद मुखिया ने आके कहा कि गांव के घर की चाबी वापस कर दो। मेरे पास तो कोई कागज और सनद नहीं थी। अखरोट का बाग भी उसने वापस ले लिया। तुमने जहमत की दुनिया बेटी। मैं अपने घर जा रही हूँ। कहाँ? अपने घर, खान के पुराने घर। वो घर मेरा है बुजान। अखरोट और फल का बाग भी। अभी जाएं और मुखिया को अभी मेरे पास लेकर आएं। मेरी बेटी ने कहा है कि वो घर उसका हक़ महर है। कहा है कि चाबी लेकर आओ, और आपको बुलाया भी है। अरे हम किस मुसीबत में पड़ गए वल्लाह। क्या मैंने चाबी ली है जो तुमको वापस दूं सोहराब? लेकिन मैंने चाबी आपको दी थी। मेरा मतलब है कि मैंने खान के हुक्म से चाबी ली थी। मेरी अब कोई हैसियत नहीं है। खान भी तो अब नहीं रहे। खानों का दौर गुजर चुका है। अब कतायून बेगम सियाह और सफेद की मालिक बन चुकी हैं। कोई भी उनकी बात से इनकार नहीं कर सकता। उनका हुक्म है, मेरा नहीं। अगर चाबी नहीं देंगे तो दरवाजा तोड़ देगी। ये क्या कह रहे हो? क्या जमाना आ गया है। नौकर की जबान दराज हो गई है, इतनी लंबी हो गई है।
तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने बस यूं ही मुंह उठाया और अंदर चली आई? ऐसे ही नहीं आई हूँ, दरवाज़ा खुला था। अखरोट का बाग और ये घर मेरे हक के मेहर और शीरबाहा के तौर पर मुझे दिया गया है। उसके कागजात भी मेरे सूटकेस में हैं। किसी को पढ़ना आता है तो आके पढ़ ले। कान खोल के सुन ले मुखिया, ये जगह मेरे बेटे की है। सोहराब की बेटी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो लगता है जैसे कि हम नौकर हैं और तुम खान के खानदान से हो। खान के पास क्यों नहीं जाती? हमारी इस बीच क्या हैसियत है? देखिए मुखिया, मैं खान की बहू थी और हिदायत मेरे शौहर थे। मुझे उनके बहुत से राज मालूम हैं। जानती हूँ कि तमाम उम्र आपका एक पाँव खान के घर होता था और एक यहाँ। मैं ऐसा बहुत कुछ जानती हूँ जिनका बताना आपके फ़ायदे में नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि कौन कौन से अफराद खास्ता या नाखास्ता खान के चमचे और लाठी थे और इन बेचारे लोगों के सरों पर बरसते थे। सुने मुखिया, मैं यहाँ पर खामोश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने आई हूँ। आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस सिर्फ एक पैगाम है मेरा कि आप खान के घर तक पहुँचा दें। जाके कतायुन से कहें कि मेरे और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दें। उनसे कह दें मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। हत्ता मैं उनका फैमिली नाम भी अपने बेटे पर नहीं रखना चाहती। वो बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन अगर उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। कतायुन से कह दे कि मेरे पास उनके और खान की ज़िंदगी के ऐसे राज हैं कि अगर मैंने ज़बान खोली तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। मुखिया, जाके कतायुन से कह दें कि अब मैं खामोश लड़की या सोहराब की सादी बेटी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ जो सुलूक चाहे कर सकें। अब मेरे घर की चाबी दे दें। ऊपर आ जाइए। आओ चलें। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हम इससे बाद में निपटेंगे। आओ चलें। लड़की नागद बन के वापस आई है। नहीं डरो बेटा, मैंने सारी उम्र सांप पकड़े हैं। शोर मत मचाओ। छोड़ो, अब उस लड़की को रहने दो। जरा इस हंगामे को कम हो लेने दो। मैं जानता हूं कि इसका क्या इलाज करूं। ऐसा करूंगा कि दुम दबा के यहां से भाग जाएगी। आओ चलें।
मैंने अदलिया के नुमाइंदे के तौर पर इंजीनियर साहब से साफ साफ अर्ज किया कि ये अथॉरिटी लेटर बिल्कुल सही और कानूनी है और बेगम साहिबा मालिक की जगह दस्तखत कर सकती हैं। क्या मालिक जिंदा हैं? जी जनाब। बैंक के नुमाइंदे के तौर पर आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बैंक के मैनेजर को तमाम बातों का इल्म है। ये खान का शनाख्ती कार्ड है, कॉपी भी फाइल में अटैच है। अगर कोई मसला ना हो तो काम तमाम कर दें। जी नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। जी रोही साहब, मेरे ख्याल में दस्तखत होने से पहले तमाम रकम बेचने वाले को अदा करनी होगी। ये चेक ठीक है, लीजिए। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कितना अच्छा हुआ कि आप भी इस मामले में दाखिल हो गए, वरना मैं तो 1/3 कीमत पर उस आदमी को बेच चुकी थी। वाकई में इसकी कीमत ज्यादा है, कोई कम पैसा नहीं है। ये वकीली साहब कौन है? जहाँ भी उनका नाम लेते हैं तमाम मसले हल हो जाते हैं। एक पुराना दोस्त है, उनका नाम इस शहर के बंद दरवाजों की ताले की चाबी है। उसके फ़ोन पर अदलिया के नुमाइंदे ने यह तखमीनी कीमत लगाई। बहरहाल आपके शुक्रिया, इजाला कर दूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बेगम साहिबा। अगर आइंदा मेरी मदद का कोई बदला बनता हो तो लेने में मना नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में तो मैं सिर्फ एक वास्ता था। आपकी तरफ से बेहतरीन इजाला यह है कि आपने मुझ पर भरोसा कर लिया। यह एतमाद मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इसके बाद भी कोई काम हो तो तकल्लुफ ना कीजिएगा। फिलहाल बैंक की तरफ चलते हैं। आपके ताउन के बदले मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। बस इतना जान लें कि मैं भूलूंगी नहीं। फिलहाल आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है। ये काफ़ी नहीं है। आज के बाद आपके हिसाब में बहुत पैसा आने जाने वाला है। आपको एक चेकबुक और करंट अकाउंट की ज़रूरत है। बड़े अरसे के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये तभी इब्तदा है बेगम साहिबा। मेरे पास बहुत सारे मंसूबे हैं जिसे हम एक दूसरे के ताउन और हम फिक्री और बड़े खान के साख के नाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। खान की तबीयत कैसी है? बुरी नहीं है। बुरी नहीं है से बेहतर होनी चाहिए। खान की हर एक सांस की कीमत मिलियंस तुमान है। आपके दस्तखत और अथॉरिटी लेटर तब तक मोतबर रहेंगे जब तक कि खान की सांसें चलती रहेंगी। जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। परेशान ना हो, कामों की लिस्ट बनानी होगी। खुश हूँ कि आप यहाँ हो। ये मेरा फ़र्ज़ है। वो आगे आई और मरहूम हिदायत खान के दस्तखत शुदा कागजात दिखाए और कहा, यह अखरोट का बाग और घर मेरे बेटे का है। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कहा कि अपने बेटे का नाम भी खान की फैमिली के नाम पर नहीं रखना चाहती। वो बात भी बता दो जो उसने तुमसे कही थी। मूसा भी वहां था। उसने एक बड़ी बेअदब बात कही। अगर इजाजत दें तो कह दूं? कहो। कहा कि अगर मेरा और मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ोगे तो आप और खान की फैमिली के बारे में उसके पास ऐसे राज हैं कि अगर बताऊंगी तो खुशकोतर एक साथ जल जाएंगे। मुझे भी बुरा भला कहा। आपने खाना खाया? मेरी बेटी ने खाना बनाया है। जाके खाना खाएं। जाते हुए आपसे मिल लूंगी। जी अच्छा, चलते हैं।
खुदा हाफिज। परेशानी की कोई बात नहीं। उस लड़की को आपसे कोई गर्ज नहीं। जैसे कि मैंने बताया, उसको सिर्फ अपना हक़ मेहर चाहिए और बच्चा। मेरे ख्याल में बात को यहीं दबा दें, खान के कानों तक मत पहुंचने दें, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसको राम करके लगाम लगा देंगे, वरना दुलतिया मारेगी। वो कैसे? जब तक बेटे की माँ है, सिर्फ मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। क्या मतलब? अगर उसे अपने हाल पर छोड़ेंगे तो किसी इक़दाम की ज़रूरत नहीं कर सकती। बच्चा भी 18 साल से पहले कोई कानूनी हक़ नहीं रखता, और आप भी तो 18 साल तक खान की जायदाद को बाकी नहीं रहने देंगे कि उसका बेटा 18 साल का हो जाए। हाँ ठीक है। अब अगर इस मुद्दत में उसकी शादी हुई तो बच्चे की सरपरस्ती उससे ले ली जाएगी। इस शर्त पे कि हम बच्चे को लेना चाहें। और अगर न लें तो हकीकत में आपने उस पर एहसान किया होगा। ऐसे में उसके पास कोई कानूनी ताकत नहीं रहेगी और अपने बच्चे की जान की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। बहरहाल उस लड़की के बारे में ना सोचें, आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। सिर्फ शायद इस बहाने आप अपने कामों में ज़रा तेज़ी लाएं। शायद। मैं मुखिया से बात करता हूँ कि दुनिया के लिए कोई शौहर ढूंढे और उसको शादी करने पर मजबूर करे। गांव में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बेवा औरत अकेली रहे। शहर में ऐसा नहीं होता, गांव तो गांव है। मैं मुखिया से बात करता हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दे। अच्छा आइडिया है। मैं जाकर खान को खाना देती हूँ। ये ले अब्बू जान, मुंह खोले, मुंह खोली। मुंह खोलिए, खाएं। मेरी फिक्र ना करें, आप खाएं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ अब्बू जान? खाएं, खाइए। सलाम अबू जान। सलाम दुनिया। मेरा नवासा कहाँ है? अभी अभी सोया है। मैं भी घर की सफाई कर रही हूँ। आइए, आप अंदर आइए। आइए। मुखिया से उलझने की कोशिश मत करो दुनिया। मान लो कि तुमने उनसे बहुत सख्त लहजे में बात की, वो भी लोगों के सामने। ये मत समझना कि खानों के सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से उसकी ताकत कम हो गई है। नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा हो गई है। उसने अर्जी इस्लाहात के ज़माने में, जबकि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, तमाम अच्छी ज़मीनें खरीद ली हैं। पता नहीं, शायद खान के लिए खरीदी हूँ। सब खान के लिए खरीदी हैं। अपने लिए भी कम नहीं खरीदी हैं। बहुत मालदार हो गया है। लोग परेशानी की हालत में उससे कर्जा लेते हैं। जब वापस नहीं कर पाते तो दोगुना चौगुना हिसाब करता है। ऐसी हालत में सब लोग मुफ्त में उसके नौकर चाकर बन गए हैं। इससे बदतर यह कि पानी का चश्मा खान की जमीन में है और मुखिया के हाथ में है। आओ यहाँ सो जाओ। यकीन करो, खान की ताकत जितनी कम हो गई है, मुखिया की उतनी ही बढ़ गई है। शायद दूसरी जगह ना हो, पर इस बस्ती में तो है। देखिए अब्बू जान, मेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आनी थी आ चुकी हैं, और जिंदगी जैसी भी थी गुजर गई है। अब मैंने दुनिया देख ली है और सब कुछ समझती हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। अब हमें खुशकिस्मती का इंतज़ार नहीं है। हमने फैसला किया है कि खुद ही खुशहाली को ढूंढें। हमने खुश नसीबी का फैसला किया है। काम के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीख लिया है अबू जान। जो होना था हो चुका। मैं आप और अम्मी की तल्ख यादों को ज़िंदा नहीं करना चाहती।
फरार करके आपको क्या मिला अब्बूजान? कुछ नहीं, बेघर हो गए। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरा डर खत्म हो चुका है। मेरा पुश्तपनाह भी है। मेरा बेटा मेरा सहारा है। मैं नहीं कहता कि तुम मुखिया से डरो, लेकिन ख्याल रखना उससे मत उलझना। ऐसा कुछ न करना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। उसके साथ जरा नरमी से पेश आया करो मेरी बेटी। जी अच्छा, मेरी फिक्र ना करें। बस आपसे चाहती हूँ कि अखरोट के बाग का खूब ख्याल रखें। मैं भी आपकी मदद करूँगी। मुझे 1-2 दिन घर में काम है, सेटिंग करनी है। अपनी मर्जी से सेट करना चाहती हूँ। मैं रुक जाता हूँ तुम्हारी मदद करने को। नहीं, गुलबूते और अली हैं। आओ मेहरदाद बेटा, आओ नानी की गोद में बैठ जाओ। सलाम ज़ेबा नानी, मैं हूँ मेहरदाद, आपका नवासा। अरे हाँ, सलाम सलीमा फुप्पी। आप ठीक हैं फुप्पी जान? आप जानती हैं कि अम्मी को आपकी कितनी याद आ रही है? आप कहाँ हैं कि आपके पाँव पर अपना सर रखूं? देख रही हो बेटा, पानी को देखो कितना शफाफ है। देखो देखो। आओ पानी में चलते हैं। आओ बेटा, देखो बेटा, पानी को देखो कितना खूबसूरत है। आओ बेटा, आओ देखो। आहा, आओ पानी में दुनिया। हो गई हो क्या? आओ पानी में, आओ ना, बहुत मजा आएगा। अरे आओ तो। ओफो, आओ ना। नहीं करो, नहीं करो। देखो मुझे। पहन लिया? पहन रही है, जहमत क्यों की? मैंने अपने हाथों से सिला है। तो सिलाई भी सीख ली है? सिलाई की एक उस्ताद से सीखा है। दुल्हन के कपड़े भी सिल सकती हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आ रही हूँ। बंद कर ली है, तुम आ जाओ। कितना प्यारा है। जमाल की बेटी शादी में इसी को पहनना। गुलाम रजा, गुलाम रजा, देखो गुलबूते कितनी प्यारी लग रही है। आओ, चलो, आओ। दुनिया, गुलबूते, दुनिया, गुलबूते। दुनिया, गुलबूते। गुलबूते। दुनिया, गुलबूते। सोहराब की बेटी है, क्या जमाना आ गया। गुलबूते, गुलबूते। ये आवाज किसकी है? दुनिया, उसको शर्म भी नहीं आती। मैं कहता हूँ इस घर को बंद कर दो, हमारे अपने घर चलते हैं। एक कमरा ले लो, उसमें अपने बच्चे के साथ रहो। इस तरह से लोगों की नजरों में भी नहीं आओगी, है ना गफूर पुप्पा? नहीं, मेरा घर भी है, बिल्कुल खाली पड़ा है। ये घर तो और ज्यादा बड़ा है। गफूर फूफा, आप और अब्बू और बच्चे सब यहाँ के रह सकते हैं। ये खुला खुला भी है। नहीं बेटी, नहीं। अब्बू जान, मेहरदाद का ख्याल रखें। अभी अभी सोया है। मैंने खुसरो चचा से कुछ मंगाया है, वो शहर से लाए होंगे। मैं जाते हुए गुलबूते को भी ले लूँगी। दोनों खुसरो चचा के घर जाते हैं। जल्दी वापस आ जाऊँगी।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये मिर्जा रुतबारी की आवाज़ है। हर साल बच्चों को कुरान सिखाते हैं। पढ़ाने के बदले में जो भी दिया जाए एतराज़ नहीं करते। गेहूँ, चावल, पैसे। कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। हम दोबारा हुरूफ का सबक पढ़ेंगे। तुम कुरान बंद करो ताकि तुम्हारी ज़बान को इन हुरूफ की तकरार करते करते आदत हो जाए। अलिफ, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। अलिफ, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। दो ज़बर, दो पेश। अलिफ, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। अलिफ, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। इन, अन, उन। इन, अन, उन। बे, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। सीन, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। सीन, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। सीन, सन, सुन। सिन, सन, सुन। दाल, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। दाल, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। दिन, दन, दुन। दिन, दन, दुन। सीन, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। सीन, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। सीन, सन, सुन। सिन, सन, सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अमानत कल रात ले आया था। खुद दरवाजे पर आकर देना चाहता था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गया। ये लो दुनिया, गरम गरम रोटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम खुसरो चचा। वालेकुम सलाम। मेरी खाला जान कैसी हैं? खाला महलका ठीक है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरा मेहरदर्द बेटा कितना प्यारा हो गया है, कितना अच्छा है। अरे रो नहीं, अभी तुम्हारी माँ आ जाएंगी। ये लो, ये देखो, ये मेरी ऐनक, इससे खेलो। मैं डरता हूँ बेटी, लोगों की बुरी नजरों से डरता हूँ। लेकिन मैं नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती अब्बू जान। अब्बू जान,
इन लकड़ियों को ईंधन जलाने के लिए काटें। दुनिया, अपना बेटा ले जाओ, ये रो रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, रो मत, अभी तुम्हारी माँ आ रही है। बस बस बस, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, देखो आ गई माँ। देखो देखो आ गई ना, देखो 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 देखो। देखा गफूर फूफा, वाह, लकड़ी में कितनी चमक आ गई है। अब इसमें दीमक भी नहीं लगेगी। बहुत खूबसूरत हो गया है, जो भी सुनता है देखने आता है। आहिस्ता आहिस्ता घर का रंग रूप बदल दूंगी, अपनी मर्जी से सेट करूंगी। 1 मिनट आइए अब्बू जान। मैं लिखना पढ़ना चाहती हूँ मिर्ज़ा साहब। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ कुरान पढ़ना सिखा सकता हूँ। यानी उसके बाद मैं लिख सकूंगी और किताब पढ़ सकूंगी? पहले ज़माने में तो स्कूल और उस्ताद नहीं थे। अक्सर लोग कुरान पढ़ना जानते थे। कुरान पढ़ना भी सीख लोगी और शादी का बोस्तान और गुलिस्तान भी। ये तो बहुत अच्छा है मिर्ज़ा साहब, मुझे सिखाएंगे? किस लिए रो रही हो? हम दोनों की खातिर। मैं नहीं चाहती मेरे लिए खुद को परेशान करो, अपने लिए रो। तुम सबसे खूबसूरत थी। तुम्हारा ये हक नहीं था कि तुम तन्हा और बेकस रहो। मैं तो बस सूरत हूँ। सबकी शादी हो गई, कल रहीम की बेटी भी चली जाएगी। जानती हो, मुझसे 4 साल छोटी है। मैं कल शादी में नहीं जाऊंगी। मेरी खातिर? मैं वो सूट पहनना चाहती हूँ जो तुमने मेरे लिए बनाया है। कसम खाई है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं देखूंगी, किसी की भी शादी में नहीं जाऊंगी। हंस किस लिए रही हो पगली? इसलिए कि सारी जिंदगी किसी शादी में नहीं जा सकूंगी। किस्मत का क्या पता, किसी परिस्तान का खूबसूरत शहजादा तुम्हारा रिश्ता मांगने आ जाए। अरे तुम्हें याद है, जब हम बच्चे थे उस वक्त भी एक दफा तुमने यही कहा था। तुम्हें नहीं बताया, लेकिन उसी रात ख्वाब में देखा कि मेरा रिश्ता आया है। मैंने पूछा कौन है, उसने कहा परिस्तान का बदसूरत शहजादा। उठो उठो, मेरा बेटा जग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता। चलो। उन्होंने कबूल कर लिया? किसने? परिस्तान के बदसूरत शहजादे ने? नहीं, मिर्जा जो तुम्हें पढ़ाएंगे। पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन बाद दिल ना खास्ता मान गए। मेरे शौक को देख के कहा ठीक है। लेकिन लोग तुम पर हंसेंगे। नहीं हंसेंगे,